हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विद्यादानी क्लासेज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन ए है 1512 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1515 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1510 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1516 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कब इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1787 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1876 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1877 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1867 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1877 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया था? ऑप्शन ए है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑप्शन बी है लंदन इंडिया कंपनी को, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑप्शन डी है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए है मद्रास पर, बी है पांडिचेरी पर, सी है बम्बई पर, डी है हैदराबाद पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास पर कब्जा कर लिया था फ्रांस ने, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था? ऑप्शन ए है 1500 ईस्वी में, बी है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1700 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1610 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1612 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1600 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1604 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए है 1790 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1849 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1860 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1798 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने कब उड़ीसा के खोंडी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन ए है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1878 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1868 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था अकबर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन बी है हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन डी है चिनाब नदी के किनारे। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए है सेंट एंजेलो फोर्ट, ऑप्शन बी है सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन सी है फोर्ट इमैनुअल, ऑप्शन डी है फोर्ट सेंट डेविड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युद्ध है जो इसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है एंग्लो मराठा युद्ध, ऑप्शन बी है एंग्लो सिख युद्ध, ऑप्शन सी है एंग्लो मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी है एंग्लो बांग्ला युद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंग्लो बांग्ला युद्ध इस युद्ध में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत के किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? ऑप्शन ए है केवल सूती कपड़ों का, बी है केवल रेशम का, सी है केवल नायलॉन का, डी है सूती एवं रेशम दोनों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूती एवं रेशम दोनों का निर्यात होता था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस दौरान स्थापित किया था? ऑप्शन ए है 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान, ऑप्शन बी है 1641 से 1645 ईस्वी के दौरान, ऑप्शन सी है 1701 से 1710 ईस्वी के दौरान, ऑप्शन डी है 1721 से 1728 ईस्वी के दौरान। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है विलियम कंपनी, ऑप्शन बी है जॉन कंपनी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कंपनी के नाम से, ऑप्शन डी है लॉरेंस कंपनी के नाम से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन कंपनी के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी है गोवा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है गोवा शांति मार्च, ऑप्शन डी है गोवा गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिबरेशन आंदोलन गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकिया की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? ऑप्शन ए है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ऑप्शन बी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने, ऑप्शन सी है किंग जॉर्ज पंचम ने, ऑप्शन डी है किंग जॉर्ज षष्ठम ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकिया की स्थापना करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा ने भारत कब आया था?
ऑप्शन ए है 1492 ईस्वी में, बी है 1498 ईस्वी में, सी है 1948 ईस्वी में, डी है 1857 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कब समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था? ऑप्शन ए है 1488 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1489 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1498 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1499 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? ऑप्शन ए है 14वीं सदी में, बी है 15वीं सदी में, सी है 16वीं सदी में, डी है 17वीं सदी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? ऑप्शन ए है कोचीन, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है कालीकट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीकट पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? ऑप्शन ए है कप्पकडाबू केरल, ऑप्शन बी है अलीबाग महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मीरामार गोवा में, ऑप्शन सी है गुजरात के मांडवी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल के कप्पकडाबू में। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में किस भारतीय शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई शहर को, ऑप्शन बी है दमन को, ऑप्शन सी है गोवा को, ऑप्शन डी है कोचीन को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? ऑप्शन ए है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन बी है फोर्ट सेंट लुइस, ऑप्शन सी है फोर्ट सेंट एंग्लो, ऑप्शन डी है फोर्ट सेंट पीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला किला है। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है रूस में, बी है दक्षिण अफ्रीका में, सी है अर्जेंटीना में, डी है जर्मनी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को किस देश में भेजा करते थे? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियन में, बी है यूरोपीय में, सी है अमेरिकन में, डी है अफ्रीकी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय में भेजा करते थे भारतीय वस्तुओं को लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के रास्ते से। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए किस रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया था? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक रणनीति का, ऑप्शन बी है नौसैनिक का, ऑप्शन सी है गुरिल्ला का,
ऑप्शन डी है सामरिक का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरिल्ला का। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? ऑप्शन ए है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी है रायगढ़ में, ऑप्शन सी है पन्हाला में, ऑप्शन डी है शिवनेरी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है राजा मानसिंह ने, ऑप्शन बी है शिवाजी ने, ऑप्शन सी है राजा जयसिंह ने, ऑप्शन डी है हैदर अली ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 1761 ईस्वी में, बी है 1762 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1763 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1760 ईस्वी में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ऑप्शन ए है मुगल ने, बी है लोधी ने, सी है मराठा ने, डी है खिलजी ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से मराठा ने युद्ध किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ है और पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सालवाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन ए है जून 1782 को, ऑप्शन बी है मई 1782 को, ऑप्शन सी है अप्रैल 1782 को, ऑप्शन डी है अगस्त 1782 को। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मई 1782 को। अगला क्वेश्चन है, मराठा ने कब अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर अपनी सत्ता खो दी थी? ऑप्शन ए है 1762 में, ऑप्शन बी है 1761 में, ऑप्शन सी है 1763 में, ऑप्शन डी है 1764 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है 1860 में, ऑप्शन बी है 1802 में, ऑप्शन सी है 1770 में, ऑप्शन डी है 1875 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1802 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए है बुलबुल, ऑप्शन बी है चेतक, ऑप्शन सी है हैग्रीव, ऑप्शन डी है बादल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।